मैं डॉक्टर नवनीत कौर हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। अपना काम शुरू कर दिया। और ये आज की जो मीटिंग थी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर थी जो कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग था। रिजर्वेशन जो कि हम समाज, हमारा जो अनुसूचित समाज है, जनजाति समाज है, उसको एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। लेकिन आए दिन इस रिजर्वेशन के ऊपर कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि इसको हटाया जाए और एक तरीके से इन लोगों को इनएफिशिएंट कह के पीछे रखा जाए। एक बहुत ही लंबी लड़ाई है, बहुत ही लंबा संघर्ष है, पर कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इस संघर्ष के लिए जो पीछे ज़रूरी है वो है एक स्ट्रेटेजी, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि कहीं ना कहीं हमें उस लंबी जीत की तरफ ले जाएगी, जो कि हमारे अंदर धैर्य भी भरेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक दिन के प्रोटेस्ट का काम नहीं है कि अगर हम कहें कि बहुत भीड़ जुटाकर अगर हम प्रेशराइज करके सरकार को एकदम से मना लेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर आप देखो एग्जाम्पल है हमारे पास किसान आंदोलन, कितने वक्त से वो दिल्ली में बैठे रहे, उन्होंने पूरे का पूरा जाम लगा रखे थे, टोल प्लाजा हमारे जाम थे, सारा A to Z, और पूरे का पूरा पंजाब, हरियाणा, बहुत सारी मतलब कि स्टेटों में एक तरीके से सड़कें जाम कर दी गई एक किसान मोर्चे की तरफ से। लेकिन इतना बड़ा प्रेशर के बाद भी सरकार हिली डुली कर जब उसको लगा कि उसका खुद का एक बेनिफिट है कि अब हमें किसानों की तरफ देखना चाहिए, तो तब जाकर सरकार ने अपने आप को कहीं ना कहीं देखा कि एटलीस्ट अब हमें बैकफुट पे जाना है और किसानों की थोड़ी बहुत बातों के लिए हमें उनके साथ स्टैंड करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से ही अगर हम अपना करें, एक ऐसा संगठन बनाएं जैसे किसानों ने बनाया था, उस संगठन के ऊपर अगर हम उसमें एक ऐसा थिंक टैंक लेकर आएँ जो कि जिसमें ना सिर्फ स्कॉलर्स हों, जिसमें ना सिर्फ यूथ हो, जिसमें इवन हमारे एल्डरली जो हमारे समाज को लीड करने वाले लीडर्स हैं वो भी इसमें आ गए, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो पंजाब एडवोकेट जनरल की जो अभद्र टिप्पणी है उसके बारे में आपका क्या? इनएफिशिएंट जो वर्ड है ये पहली बार यूज नहीं हुआ। अगर हम कहें कि हाँ एडवोकेट जनरल है, किसी ने एडवोकेट मतलब वर्बली तो हुआ है, जबानी तौर पर हुआ है, लिखित में नहीं हुआ। इंदिरा साहनी का जजमेंट एक आया था 1992 के बीच में, जिसमें उन्होंने मतलब की बात क्रीमी लेयर की थी, और हम सबको पता है कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट में किस एंगल पर यूज किया जाता है। वो ये कहते हैं कि क्रीमी लेयर को निकाला जाए और जो मतलब कि बेनिफिट है वो डाउन ट्रोडन सेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो इनएफिशिएंट वर्ड है वो उस जजमेंट में भी बहुत बार कहीं ना कहीं रिवाइज होता जाता है। उसके बाद 80s में भी जो बार बार हाई कोर्ट्स की जजमेंट आती है उसमें भी इनएफिशिएंट वर्ड बार बार आता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनएफिशिएंट क्यों वर्ड आ रहा है, हमने इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं हैं, हम लोग अपना कैलिबर नहीं दिखा पा रहे, हम लोग बट चुके हैं। आज भी हम बहुत सारी संस्थाओं में बटे हुए हैं, हम लोगों की एक फिलॉसफी नहीं है। अगर हम दूसरे संगठनों की तरफ देखें, क्यों एक आवाज़ लगाने पर दूसरे संगठन एकदम से सड़कों पर आ जाते हैं और हमारे लोग सोच विचार करते रहते हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरत ये है कि वो जो वर्ड है इनएफिशिएंट वो तभी हटेगा जब हम यूनाइट हो जाएंगे और एक प्लेटफॉर्म पे सभी इकट्ठे हो जाएंगे। और इसके लिए हम सबको एक कमेटी, एक थिंक टैंक के द्वारा हमें मतलब कि वो आगे परस्यू होना है। वो थिंक टैंक हमारे लिए स्ट्रेटजीज बनाए कि हम अब आगे आके क्या कर सकते हैं और यूथ को किस दिशा में ले जा सकते हैं। धन्यवाद।